नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखा है एक्स वाई जेड तीन छात्र हैं। एक्स वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम प्राप्त हुए, कम अंक प्राप्त हुए। यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए हैं तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए। देखो, एक काम करो, वाई को 100 मान लो तो क्या दिक्कत है। मैंने बोला भाई वाई को मान लिया, मैंने वाई को मिले 100 अंक, ठीक है। और बोला एक्स को उससे 40% अधिक मिले, मतलब 140 मिले होंगे। अब बोला है कि जेड को 20% कम मिले हैं, किससे, सॉरी, एक्स को इससे तो वाई से 40% अधिक मिले तो 140, लेकिन एक्स को 20% कम मिले हैं किससे, आपका जेड से। अच्छा, 20% फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/5। अगर जेड को 5 मिलेगी तो इसको कितने मिले होंगे, 4। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 140 जो वैल्यू है ये 4 की है। अगर मुझे जेड गैंग चाहिए तो मैं इससे 5 से कर दूंगा, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये जेड गैंग आ गया। समझ में आ गई नहीं। अब बोला बाई को मिले 480, तो बाई अपने हिसाब से बाई को कितने मिले 100, उसके हिसाब से कितने मिले 480। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 48/10 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। एक की वैल्यू आ जाएगी 48/10। पूछा क्या, जेड को कितने मिले, तो उस मल्टीप्लाई कर दो किससे, 48/10 से, ठीक है। कट गो सवाल। 4 से काटेंगे 12 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 14 छक्के 84, 840 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे यार, लगा है, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है, ठीक है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो रुपए को इग्नोर करो, परसेंटेज पे खेलो जब तक। रुपए का यूज सबसे लास्ट में करना। देखो, सबसे पहले बोला है, एक व्यक्ति करता है 20% हानि पर बेचता है। मान लो एक कोई चीज़ 100 रुपये की लेके आया तो 20% हानि मतलब कितने की बेचेगा, 80 रुपये की बेचेगा। बोलो हाँ के ना। तो यदि वो एक इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता तो खरीदने क्रय मूल्य, तो ये अगर क्रय मूल्य 30% कम में खरीदता तो मतलब 70 में खरीदेगा। बोला तो, और खरीदते समय से 125 अधिक मूल्य पर बेचता तो 50% का लाभ कमाता। अच्छा बताओ, तो 70 में 50% का लाभ कितना होगा, 35, यानी 35 का लाभ लेके 70 में बेचेगा तो 105 की बेचेगा। अच्छा, तो हमारे हिसाब से पहले कितने बेच रहा था, 80 में, अब कितने बेच रहा है 105 में। कितने का अंतर है, 25 का, लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है 125। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 5। क्रय मूल्य पूछा है 500 रुपये, ऑप्शन ए भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना इतना है, कितना कितना, छूट प्रतिशत निकालो। अगर डिफरेंस निकालोगे तो अगर 7600 होता तो जाएगा, तो 100 का एक आएगा डिफरेंस आता, लेकिन 88 ज़्यादा है तो 88 और कम करना पड़ेगा, तो जाएगा 912। 912 पे कितने का, 7600 का। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो का, यहाँ पे जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम में करता तो नहीं काटता भाई, क्योंकि मुझे पता है मैं डबल जीरो लिखता ही नहीं और 100 भी नहीं लिखता, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में जाके कट ही जाना है। अब देखो, 76 19 से कटता तो शायद 19 से कट रहा हो, तो 19 चौको 76, 19 19 चौको 76, 19 पंचे 95 होता है, 19 चौको 76 ही होता है, ठीक है। और वैसे कितना, 19 चौको 76, 19 पंचे 95, है ना। तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ तक है मेरे हिसाब से जाएगा 2832, 8 बार। तो 4 से काटूंगा कितना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी आंसर आ गया 12%। कितना आ गया, 12%। अब देखो, बोला गया है कि 24 का महत्तम समावर्तक निकालो। महत्तम समावर्तक, 12 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से 12 नहीं कटेगा, 4 मेरा आंसर आ गया। भैया, महत्तम समावर्तक क्या होता है, वो नंबर जो इन तीनों को काटेगा, ठीक है। तो एक ही नंबर है जो तीनों को काटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश महेश पुनीश मिलकर एक काम को 20 मिनट में कर सकते हैं। राकेश महेश प्लस पुनीश एक काम को 20 मिनट में कर सकते हैं। बोला राकेश और महेश उस काम को कितने दिनों में, 25 मिनट में कर सकते हैं। क्षमता मान लो कितनी, 100। इसकी आ गई 5, इसकी आ गई 4। बोला है, पुनीश को अकेले कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। अब देखो, इन दोनों की क्षमता है 4, इन तीनों की क्षमता थी 5, एक की क्षमता, तो पुनीश की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। 100 काम 100 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। बोला है कि 5 वर्षों की साधारण ब्याज पर मूलधन 20% के बराबर हो जाता है, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा। देखो, 5 साल लगते हैं उसके 20% के बराबर, तो 100% कमाने में कितने लगेंगे, 5 20 पंचे 125 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भाई, 5 वर्ष में 20% कमा रहा है तो 100% कमाने में कितना लगेगा, गुणा 5, 25 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। जब भी किसी को पिघलाकर कुछ बनाया जाए, याद रखना कि उनका क्या सेम होता है, उनका सेम होता है वॉल्यूम। तो देखो, अब ये अर्धगोलाकार है तो अर्धगोलाकार का 2/3 पाई
पाई की वैल्यू नहीं रही क्योंकि मुझे पता है पाई कट जाना है, पाई आर क्यू। तो ये 48 गुणा 48 और गुणा 48, ये बराबर होगा किसके, इन गेंदों के आयतन के बराबर 4/3 पाई आर क्यू, 8 × 8 × 8। और मान लेता हूँ कि एक्स बनाई गई होंगी, एक्स के अंदर बनाई गई होंगी, तो इन सभी एक्स गेंदों का बराबर इसको होगा। देखो 3 से तो 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 8 से काटूंगा कितनी बार, 8×48, 8×48 और 8×48। ये 2 से क्या 2 बार है ना, 2 से काटूंगा इसको 3 बार, छकनक 36, 36 से 108, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब कि किसी धनराशि 8 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये है। अच्छा बताओ, 8 वर्ष से 10 वर्ष, 8 वर्ष के लिए 10% दर से तो 80% ब्याज मिलेगा, और 80% वैल्यू 8,000, तो यानी 100% वैल्यू कितनी होगी, 10,000 रुपये। यानी मेरी राशि कितनी है, 10,000 रुपये। बोला कि 3 वर्षों के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो अगर आपने पढ़ा है तो 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होता है 3 साल का 33.1%। तो इसका 33.1% निकालोगे तो 33 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 पेन खरीद के लाता है, ठीक है, और 1 रुपये में 15 पेन बेच देता है, 1 रुपये में 15 बेच देता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा वस्तु कर लो बराबर। तो एक काम करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 4 से, तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। 3 की चीज़ 4 में लेके आया तो एक का प्रॉफिट कितने पे, 3 पे गुणा करेंगे 100, यानी 33.3%, 3%। अरे रुक जा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद 10% का लाभ होता है। अगर आपको पता है कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो कितने का डिस्काउंट है, 90 का, तो 100 माइनस 10 का डिस्काउंट है, 100 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 90। और एमपी का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्रॉफिट कितना है 10%, तो जाएगा 110। जीरो काटेंगे, 9 का 2 पे 9 का 11, सॉरी 9 पे 2 का लाभ होता है, ये होगा 22.22%, क्योंकि 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11% होती है। निकाल के देख लेना, वही आंसर आएगा, है ना। देखो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126, 25 दिया 75, 75, और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो जाएगा माइनस का 10, 65 जोड़ना पड़ेगा, 6 5 11, लास्ट यूनिट जब वन आएगी, एक ही आंसर है, सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला निम्नतम वह संख्या क्या है जो 27 36 56 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो एक ही मेरा आंसर हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। सर पूछो क्यों, क्योंकि 10 से कोई नंबर कब कटता है, जब वो उसके लास्ट में जीरो है। एक ही नंबर ऐसा जिसके लास्ट में जीरो है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी आप एलसीएम ले लेना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, खत्म। बोला है कि 14 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 17 साल है। 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो 15 विद्यार्थियों का औसत कितना है। अच्छा ये बताओ, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बटना। अगर 17 साल का ही एक आदमी आता तो औसत में कोई चेंज आता, नहीं आता। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 32 साल का आ रहा है, औसत से कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, 15। अब ये 15 को बराबर बांटना पड़ेगा, कितने विद्यार्थी, 15, तो कितना ज़्यादा बनेगा, एक एक्स्ट्रा, औसत कितना बढ़ जाएगा, 18 हो जाएगा, एक बढ़ेगा 17/18। ठीक है। बोला गया है तीन संख्याओं का योग 123 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3 4 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3 5 है। अच्छा मुझे बताओ, दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी है, 4, और यहाँ कितनी है, 3। भैया दूसरी संख्या अलग अलग कैसे हो सकती है, इसको बराबर करो। अगर हम तो एक काम करता हूँ, 12 बना लेता हूँ तीनों जगह। तो यहाँ 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 में से करेंगे तो 9, ये बनेगी दूसरी 12। और यहाँ 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो तीसरी में भी 4 से करेंगे तो ये आएगी 20। कितनी आएगी, 20। अब हमारे हिसाब से योग कितना आ रहा है, 20 32 32 9 41, 41 की वैल्यू 123, यानी एक की वैल्यू आ गई 3। पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या पूछे, 12 36, सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि तीन संख्याओं का योग इतना है, तीनों संख्याओं का योग, सॉरी तीन संख्याओं का अनुपात इतना दिया रखा है, और तीन संख्याओं का योग 460 है, तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। 9 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही मेरा आंसर, सवाल खत्म। चलो अब देखो, एक नाव समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव 3 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में 3 घंटे का कम समय लगता है। नाव की चाल बताओ, ऑप्शन से बढ़ाओ इसको। अगर मान के चलो 6 घंटे से करता तो कितने घंटे लगते, 9 6 9 में 9 घंटे लगते। अब चाल 3 बढ़ गई, मतलब 9 हो गई, तो 9 से कितना लगेंगे, 9 6 54, क्या 3 घंटे का अंतर आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन ए खत्म। बोला S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यदि S3 75 है तो S1 प्राप्त बताओ। तो देखो S1 प्लस S2 का जो औसत है वो बराबर है S2
प्लस S3 के, लेकिन S3 दे रखा है 75, तो 75 लिख दिया। और इसका औसत निकालूंगा, और इनका जो औसत है ये 35 अधिक है, किसका, S1 और S2 का औसत, इसके औसत से 35 अधिक है, तो इसमें मैं 35 जोड़ दूंगा, ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो बस सवाल मेरा खत्म हो गया यहाँ से। आप सॉल्व करेंगे तो देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड में एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लूँगा तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तो कुछ किया ही नहीं, तो अपन S1 प्लस S2 बराबर 2। अब देखो यहाँ एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो ये दोबारा समझाता हूँ मैं, देखो एक सवाल को, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा ये वाला, देखो थोड़ा सा समझना दोबारा, मैं ना छोटा लिखूँगा। देखो S1 प्लस S2 का जो औसत है, S2 है ये, ठीक है, इनका औसत बराबर है S2 प्लस S3। S3 जो दे रखा है पहले से ही 75 दे रखा है, तो 75 लिखेंगे मैं यहाँ पे, तो इनका औसत 75 है। इनका जो औसत था S1 S2 के औसत से 35 कम है, क्योंकि इसका इनका 35 अधिक था, तो यह मैं 35 जोड़ूंगा तब तो S1 S2 के बराबर होगा कि नहीं होगा सर, होगा, बिल्कुल सही होगा। बस एलसीएम ले लो, तो इस साइड में एलसीएम दूंगा तो 2 आएगा, ये आएगा S2 प्लस 75 प्लस 70, कितना आ जाएगा 70, और बराबर आएगा S1 प्लस S2 बराबर 2, 2 से 2 खत्म, और S2 से S2 खत्म, बस S1 बराबर इनको जोड़ दूंगा तो 70 70 145 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। बोला है कि 9 से विभाज्य है, m के किस मान के लिए संख्या 9 से विभाज्य है। आप जानते हैं अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो नंबर भी 9 से कटेगा, तो 8 5 13, 13 5 17 है ना, 8 5 13, 13 5 18 होते हैं, सॉरी 18 तो कट गया, 4 और 2 6, 6 में किसकी जरूरत है, तो कितनों से कट जाए, 3 की जरूरत है, एक ही कट गया ऑप्शन सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला मनीष अकेले किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, और प्रताप अकेले उसी काम को कितने उसके आधे समय में कर सकता है, मतलब 24 दिन में कर सकता है, ठीक है कि नहीं। मतलब ये दोनों मिलकर 1/4 काम कितने दिनों में करेंगे, मैं क्षमता काम मान लेता हूँ 48, तो मनीष की क्षमता आ जाएगी 1, इसकी आ जाएगी 2, इन दोनों की क्षमता की टोटल कितनी हो जाएगी 3। अब काम कितना होना 48, 48 का कितना करना है 1/4, 1/4 मतलब 12, तो 12 काम 3 क्षमता से कितने दिन लगेंगे सर, 4 दिन लगेंगे, सवाल खत्म हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलो, बोला है एक कक्षा में 40% लड़के हैं, 40% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, अगर 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 3, 3 की वैल्यू कितनी रखी है 54, बोला 18, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, क्या पूछा लड़कों की संख्या, पूछा लड़कों की संख्या कितनी होगी 18 दूनी 36, ये मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया। ठीक है दोस्त, तो वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ बताएं, हम उसमें कोई ना कुछ सुधार करेंगे। धन्यवाद, ठीक है।